हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पलाइन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के प्रैक्टिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स की गाइडलाइंस के बारे में जो आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, जो कि गाइडलाइंस कल ही आई हुई है। आप सभी के पर्सनल मेल आईडी पे आ गई होगी गाइडलाइंस। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ गाइडलाइंस स्कूल्स के लिए, ऑब्जर्वर के लिए एंड एक्सटर्नल के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। देखिए दोस्तों, ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है टॉप पे। ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है जो कि सिर्फ स्कूल्स के लिए अवेलेबल है, पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है सबसे में, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम 1 मार्च 2021 से 11 जून तक। जो कि आप लोगों को पहले 11 फरवरी को एक नोटिस आया था सर्कुलर, उसमें सारी डिटेल दे रखी थी। तो इसमें सारा कुछ वही सेम प्रोसेस है। इसमें बताया गया है कि आप लोगों को सारे मीन्स जो भी पीजीटी अपॉइंट किए गए हैं एक्सटर्नल, उसका एक अलग से अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स हैव बीन इशूड। मीन्स सभी स्कूल्स के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जामिनर के लिए एक लेटर इशू किया गया है, जिसमें सारे एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर की सारी डिटेल्स आपको मिल गई होगी, मेल पर आ गया होगा पर्सनली। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी हम लोग चलते हैं गाइडलाइंस पर। ये देखिए, 11 फेब का जो सर्कुलर आया था कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, किस तारीख से करवाने हैं, कैसे कुछ सारा कुछ गाइडलाइंस थी। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग मेन गाइडलाइंस पर, जो कि हम लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले चलेंगे दोस्तों हम लोग स्कूल्स के लिए कि स्कूल्स को क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। ये देखिए दोस्तों, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट असेसमेंट, कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्कूल्स एग्जामिनर्स एंड ऑब्जर्वर्स। इसमें सारे ये दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन सारे। अब देखिए, हम लोग चलते हैं। सबसे पहला ये होस्ट स्कूल जिसके छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं में उपस्थित होना है के उत्तरदायित्व और तैयारियाँ। मीन्स जो होस्ट स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल होना है, उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, ये फर्स्ट है, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन के लिए पहले से पूरा कार्यक्रम तैयार करना है। ये तो ठीक है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रयोगशाला मीन्स लैब वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको जो भी लैब है आपको वो कंप्लीट करवानी है। और ये थर्ड है, उन विषयों का पूरा विवरण तैयार करना है और रखना है जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, विशेष रूप से विषय कोड, विषयों के नाम और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अधिकतम अंक। देखिए, प्रत्येक विषय के लिए आंतरिक परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। मीन्स एक्सटर्नल हर सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बैच में 20 से 25 स्टूडेंट ही पार्ट ले सकते हैं। मीन्स एक बैच में 20 से 25 स्टूडेंट ही बैच क्रिएट हो पाएगा, 20 से 25 स्टूडेंट्स का। एंड सीबीएसई की वेबसाइट पर प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक और प्रत्येक बैच की तस्वीर अपलोड करने की विधि को समझ लिया जाए, ताकि आप पर्यवेक्षक को समझा पाएँ। मीन्स जो बाहर से आएंगे ऑब्जर्वर एक्सटर्नल, तो उनको आप समझा पाएँ। तो आप ये समझ लीजिए कैसे आपको जियोटेक पिक अपलोड करनी है। सभी बैचों की जियोटेक की गई तस्वीर को लेने और बोर्ड द्वारा दिए गए लिंक पर कंप्यूटर के जरिए फ़ोटो अपलोड करने की व्यवस्था करें। ये आपको करवाना है। एंड जिस स्कूल के छात्रों की परीक्षा ली जा रही है उसके स्कूल लॉगिन आईडी से ये सारा कुछ होगा। देखिए, प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख आंतरिक और बाहरी पर्यवेक्षकों और परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल के अंतिम बैच की योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि अंतिम बचे हुए छात्र अंतिम बैच में मीन्स उनको स्थान मिल जाए, उनका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए। ये हम लोगों को करना है। मीन्स समय उसका सब कुछ ध्यान रखना है। प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल परीक्षा परियोजना मूल्यांकन की तिथि को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित पर्यवेक्षकों और बाहरी पर्यवेक्षकों को व्यक्तिगत रूप से तैयार रूप से तथा उनके प्रिंसिपल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स की कि पर्यवेक्षक और बाहरी परीक्षक को प्रैक्टिकल की शेड्यूल के बारे में बताना होगा। मीन्स ऑब्जर्वर को और एक्सटर्नल को उनके शेड्यूल के बारे में बताना ज़रूरी है। एंड ये देखिए, इसमें ये 11th पॉइंट पे दिया गया है। इसमें एक ये फ्रेमवर्क दिया हुआ था, एक PDF फाइल थी जिसमें सारी डिटेल थी इसके रिगार्डिंग।
तो इसको पढ़ लिया जाए। एंड ये सर्कुलर को भी पढ़ने का बोला हुआ है कि सर्कुलर को पढ़ लें। एंड ये देखिए, प्रैक्टिकल परीक्षा में संबंधित उत्तर पत्रक और अंक सूची इत्यादि किसी भी सामग्री को पार्सल बनाने और उसे बोर्ड को भेजने के लिए समुचित मात्रा में हरे रंग का कपड़ा तैयार रखें। प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित सभी सामग्री केवल सिर्फ हरे रंग के कपड़े में ही पार्सल की जाएगी, ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। एंड होस्ट स्कूल की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बोर्ड से मटेरियल आया हुआ है, आंसर शीट वगैरह से रिगार्डिंग सारा कुछ, वो प्रोवाइड किया जाए उन लोगों को, ऑब्जर्वर को, मीन्स एक्सटर्नल को। एंड ये भी कंफर्म किया जाना चाहिए कि जो भी प्रपत्र में डेट दी रखी है तो उसी डेट के अंदर ही प्रैक्टिकल कंप्लीट कराए जाएं। उसके बाद कोई भी परमिशन नहीं रहेगी, ना ही प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। इसलिए 100% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। एंड ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रैक्टिकल होने के जस्ट बाद ही तुरंत ही प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑनलाइन सबमिट कर देने चाहिए। एंड साथ में ही जियोटैग फ़ोटो वगैरह सब कुछ इकट्ठा एक साथ अपलोड किया जाना चाहिए, वो भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों और ऑब्जर्वर के साथ में। और इसमें दोस्तों सारी गाइडलाइंस दे रखी है, आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। अब जिस दिन प्रैक्टिकल होना है उस दिन की बात कर लेते हैं। स्कूल के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं होस्ट स्कूल के लिए। होस्ट स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि बाहरी आंतरिक परीक्षक के साथ पर्यवेक्षक हो, मीन्स साथ में ऑब्जर्वर और एक्सटर्नल साथ में हो। होस्ट स्कूल पर्यवेक्षक को सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में पर्यवेक्षक की सहायता करना सुनिश्चित करेगा। पर्यवेक्षक एक जनप्रतिनिधि है जो कि बोर्ड के थ्रू अपॉइंट किया गया है। होस्ट स्कूल एक सुनिश्चित करेगा कि प्रैक्टिकल परीक्षा के विषय का नाम, विषय कोड, अधिकतम अंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को जांच लिया गया है। होस्ट स्कूल यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी अनाधिकृत परीक्षार्थी को प्रैक्टिकल परीक्षा परियोजना मूल्यांकन शामिल होने की अनुमति ना दी जाए। होस्ट स्कूल यह भी सुनिश्चित करेगा कि सारा कुछ पारदर्शिता से होना चाहिए, एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर के दोनों के साथ में ही ये सारा कुछ हो, और साथ में ही अंकों का एक दोनों के साथ में ही ऑब्जर्वर और एक्सटर्नल दोनों जब साथ में हो, और इंटरनल सभी के सामने ही ये सारा कुछ हो। एंड ये सारी गाइडलाइंस है स्कूल्स के लिए, तो ये सारी गाइडलाइंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस सर्कुलर में सारी डिटेल दे रखी है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ है। कैसे आपको एनवलप भेजना है, कैसे लगानी है मोहर, उस पर एक दे रखी है सर्कुलर में कैसे मोहर लगानी है। उसमें सारे सर्कुलर में अवार्ड लिस्ट, टीए, डीए, ऑब्जर्वर फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म, मीन्स सब कुछ दे रखा है इसमें, रिपोर्ट, अटेंडेंस वगैरह। तो इसमें आपको बस गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिए, सारा कुछ इसमें दिया गया है। कैसे लिस्ट भेजनी है, कैसे कॉपी भेजनी है, सेपरेट भेजनी है, सारी सब कुछ दिया है। ग्रीन कलर के उसमें कपड़े बंद वाले उसमें भेजनी है आपको लिफाफे में, सब कुछ उसमें दे रखा है। चलते हैं अब जो देखते हैं जो एक्सटर्नल है उनके लिए क्या गाइडलाइंस है। दोस्तों आप देख लेते हैं एक्सटर्नल के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। सीबीएसई के संबंधित परीक्षा उपकानूनों के प्रावधान के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन व मूल्यांकन कार्य में हर शिक्षक की भागीदारी अनिवार्य है, जिससे इनकार किया जाना स्वीकार नहीं है। ड्यूटी को अस्वीकार करने पर बोर्ड के उपनियमों के अनुसार संबंधित शिक्षक दंड व अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखना अनिवार्य है। बताया गया है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं एक्सटर्नल की, वो अच्छे से अच्छे तरीके से आप उसको जिम्मेदारी को निभाएं। एंड समय समय पर सीबीएसई मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। एंड इसमें यह भी दिया गया है कि आप अपने पर्सनल शेड्यूल भी इस होस्ट स्कूल की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाएं। मीन्स पर्सनल जो भी आपका कार्यक्रम है उसको भी आप होस्ट स्कूल से डिस्कस करके अपने कार्यक्रम को बनाएं। एंड परीक्षाओं के आयोजन की तारीख तय करने के लिए उस स्कूल के प्रधान आचार्य से संपर्क करें जहां आपको प्रैक्टिकल परियोजना मूल्यांकन के लिए एक्सटर्नल के रूप में अपॉइंट किया गया है। एंड प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने स्कूल से स्वयं को कहकर कार्य मुक्त करवाना है, रिलीविंग खुद करवाना है अपने आप को। एंड अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और समय पर प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएं। एंड प्रैक्टिकल परीक्षाएं परियोजना मूल्यांकन का संचालन बाहरी और आंतरिक
परीक्षार्थियों की संयुक्त जिम्मेदारी है। एंड लास्ट मोमेंट पे आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए सब कुछ प्री प्लान कर लें। सारी गाइडलाइंस दे रखी है एक्सटर्नल के लिए, तो आप सारे स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ लीजिए। एंड बात करते हैं अब ऑब्जर्वर की गाइडलाइंस के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें देखिए अब ये पर्यवेक्षक अनुपालन के लिए विशिष्ट बातें मीन्स इसके लिए ऑब्जर्वर के लिए क्या क्या बातें याद रखने योग्य हैं। प्रैक्टिकल परियोजना आकलन की तारीख तय करने के लिए उस स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करें। एंड जहाँ पे भी आपको अपॉइंट किया गया है एज ऑब्जर्वर, आप वहाँ पे भी किसी भी प्रकार का फेवर एक्सेप्ट ना करें। एंड प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने स्कूल से स्वयं को आपको रिलीव करवाना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों सारी गाइडलाइंस इसमें दे रखी है ऑब्जर्वर के लिए, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है ये सर्कुलर तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों के पास सर्कुलर नहीं है तो। अदरवाइज़ सभी के पास ये सर्कुलर पहुंच गया है, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल है इसलिए सभी को पब्लिक पोर्टल पे नहीं दिया जाता। ये इसमें सारे TADA फॉर्म अलाउंसेस वगैरह सब कुछ दे रखा है कैसा क्या रहेगा, और इसमें एड्रेस वगैरह सील का फॉर्मेट वगैरह कैसे आपको एनवेलप को वो पैक करके उस पर सील लगानी है, सारा कुछ दे रखा है इसमें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें किस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है। एंड जैसे ही प्रैक्टिकल की लिंक ओपन हो जाती है बैच क्रिएशन वगैरह की, मैंने अभी जस्ट चेक करी हुई थी बट लिंक ओपन नहीं हुई है, तो मैं अगर लिंक ओपन हो जाती है तो बैच क्रिएशन, मार्क्स अपलोड कैसे करना है, बैच क्रिएट कैसे करना है, जियोटैग पिक कैसे अपलोड करनी है, एंड सारी डिटेल आपको बता दूंगा जैसे ही लिंक ओपन होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, तो उसमें आपको बता दूंगा। जिस भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।